हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की पोल साइंस और पोल साइंस का चैप्टर नंबर हमारा ये 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और इसका है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, जिससे आपको पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। ये देखिए, विभाजन के परिणाम। इससे पहले हमने पार्ट 1 में लास्ट टॉपिक पढ़ा था, विभाजन किस प्रकार हुआ। तो अब इस टॉपिक में हम देखते हैं विभाजन के जो परिणाम थे वो क्या हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अपना ये टॉपिक। मैं शुरू करती हूँ। देखिए, लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। ठीक है, जो वहां के लोग थे, लड़ाई वगैरह हुई थी, दंगे वगैरह हुए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों को अपना अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था। ये तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता ही दिया था, जिसने भी फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसे पता है। आगे देखिए, बड़े स्तरों पर हिंसा का शिकार होना पड़ा। बहुत सारे जो जो बड़े स्तर थे वहां हिंसा का शिकार होना पड़ा बहुत सारे लोगों को। ठीक है, आगे देखिए, विभाजन आकस्मिक आयोजनित त्रासदी भरा हुआ था। मतलब कि जो विभाजन था ना वो आकस्मिक, मतलब कि अचानक से आयोजित, बिना किसी प्लान के, त्रासदी मतलब कि बहुत दुख भरा था उस समय। जो हमारे देश थे वो बहुत सारे लोग, लड़ाई वगैरह हुई, यहाँ से वहां गए, देश जो टूट गया। ठीक है, तो अचानक से हुआ था, अनियोजित, मतलब कि बिना कोई प्लानिंग, कोई आयोजना के, बिना किसी और त्रासदी भरा का हुआ मतलब है दुख भरा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा। मतलब कि धर्म के नाम पर किसी एक समुदाय के जो लोग थे ना, उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा। यहाँ तक बात आ गई थी, इस कदर वहां दंगे फसाद लड़ाई वगैरह होनी शुरू हो गई थी। आगे देखिए, अमृतसर और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे हुए। जो अमृतसर और कलकत्ता है ना, कोलकाता, उसमें सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत ज्यादा दंगे लड़ाई वगैरह हुई। आगे देखिए, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। आगे देखिए, औरतों को अलग किया गया, जबरन शादी करनी पड़ी, धर्म बदलना पड़ा अपना। आगे देखिए, कई मामलों में लोगों ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद की बहू बेटियों को मार डाला। कई मामलों में तो ऐसा हुआ था कि जो घर के लोग थे, अब उनको अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही बहू बेटियों को मारना पड़ा था, मार डाला था। आगे देखिए, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के यंत्रों का भी बंटवारा हुआ। ठीक है, आगे देखिए, 80 लाख लोगों को घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो 80 लाख लोगों को तो घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, और 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहां मर चुके थे 5 से 10 लाख लोग। इसके बाद भी उस वक्त देश में आबादी कुल 12% मुसलमान थे। मतलब कि इसके बाद भी उस वक्त देश में कुल 12% मुसलमान थे अभी भी। आगे देखिए, ये टॉपिक, इस पे मैंने IM लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर एग्जाम्स में आता है ये, ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। देखिए, रजवाड़े तथा इनका भारत में विलय। जो ये रजवाड़े हैं, इनका हमारे भारत में विलय कैसे हुआ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रजवाड़े होता क्या है, रजवाड़े हैं कौन, कौन होते हैं ये। तो देखिए थोड़ा इसके बारे में। रजवाड़े देश में छोटे बड़े आकार के ऐसे राज्य थे। जो रजवाड़े है ना, वो देश में छोटे बड़े आकार के ऐसे राज्य थे जहां राजाओं का शासन चलता था। जहां रजवाड़े के जो राजा थे ना, उनका शासन चलता था। छोटे बड़े आकार के कुछ राज्य थे, वहां पे राजाओं का शासन चलता था। ठीक है, उन्हें रजवाड़े कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, इन राजाओं ने अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर रखी थी। जो ये रजवाड़े के जो भी ये राजा थे ना, इन राजाओं ने अंग्रेजों की
गुलामी कबूल कर रखी थी, उनकी ये गुलामी करते थे। ठीक है, रजवाड़ों की संख्या 565 थी। जो रजवाड़ों की संख्या है वो कितनी थी? 565। देखिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो ब्रिटिश इंडिया है ना वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। देखिए, एक हिस्सा जिसमें अंग्रेज सीधे तौर पर शासन चलाते थे, ठीक है, और दूसरा हिस्सा रजवाड़े था, उसमें राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था। जो ब्रिटिश इंडिया है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक तो है जिसमें अंग्रेज लोग है वो शासन चलाते थे, और दूसरा है रजवाड़े, उसमें जो राजा होते थे वो शासन चलाते थे। देखिए, रजवाड़े के विलय में समस्याएं, जो रजवाड़े हैं उनका जो विलय हुआ था भारत में, तो क्या क्या समस्याएं आई थी, टॉपिक ये है। इस पे भी मैंने IM लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा और साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, आजादी से तुरंत पहले अंग्रेजों ने कहा कि, देखो, अंग्रेज जाते जाते भी किस कदर हमारे ये जो रजवाड़े थे इनके खिलाफ कैसे भड़काए थे, आप देखिए, एक बार ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आजादी से पहले तुरंत अंग्रेजों ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़े भी आजाद कर दिए जाएंगे। मतलब कि जो भारत है वो तो आजाद होने जा रहा है, और जो ये है ना रजवाड़े भी, इसे भी आजाद कर दिए जाएगा। ठीक है, और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो वो भारत में शामिल हो जाए या फिर चाहे तो पाकिस्तान में हो जाए। मतलब कि इन्होंने कहा कि है ना जो ये रजवाड़े है ना इनको भी आजाद कर दिया जाएगा, और इनकी मर्जी चलेगी, इनका मन होगा तो ये भारत में शामिल हो, या फिर इनका मन होगा पाकिस्तान में, तो इनकी मर्जी चलेगी, इनको जहां भी शामिल होना है उसमें इनकी मर्जी चलेगी, या फिर स्वतंत्र रहे, मतलब कि या फिर आजाद रहे, मतलब कि इनकी मर्जी है, मन मर्जी है, कुछ भी करे। ठीक है, आगे देखिए, यह फैसला राजा को करना था। जो ये फैसला करना था ना कि हमें किस राज्य में शामिल होना है, कि मतलब कि भारत में या फिर पाकिस्तान में, किस में शामिल होना, तो जो ये फैसला करना था ना, ये किसको करना था? राजा को करना था। ठीक है, इसमें जनता की कुछ भी नहीं चलती थी, जनता की इसमें कोई भी वो नहीं थी कि जनता कुछ भी राय दे सके कि हमें इसमें होना है या फिर इसमें नहीं होना। इसमें सिर्फ जो फैसला होता था वो राजा करते थे, जनता की कुछ नहीं चलती थी। आगे देखिए, ऐसे में देश की एकता और अखंडता पर भी खतरा मंडरा रहा था। अगर सभी रजवाड़े अलग होने की मांग करे तो ना जाने देश कितने टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे में जो देश की एकता और अखंडता है ना उस पे भी जो खतरा है वो मंडरा रहा था। क्यों? क्योंकि जो ये रजवाड़े हैं, जो ये रजवाड़े लोग हैं, ये अलग होने की मांग करते हैं, तो ऐसे में और भी बहुत से देश होंगे जो वो भी ऐसे ही अलग होने की बात करेंगे कि हमें भी अलग करो। तो इससे जो देश की एकता और अखंडता है ना, जो हमारा देश एक रहता आ रहा है सभी इकट्ठे, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएगा इससे। ठीक है, कितने टुकड़े हो जाते हैं। देखिए आगे देखिए, त्रावणकोरों के राजा ने सबसे पहले अपने राज्य को आजाद रखने को कहा। जो त्रावणकोर के जो राजा थे ना, त्रावणकोर के राजा, उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य को आजाद रखने के लिए कहा कि मैं अपने राज्य को आजाद रखूंगा। ठीक है, आगे देखिए, अगले ही दिन हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसा ही किया। जो हैदराबाद के निजाम थे ना, उन्होंने भी अगले ही दिन ऐसा ही किया कि मैं भी सेम ऐसा ही करूंगा, अपने राज्य को आजाद रखूंगा। लेकिन भोपाल के नवाब सिर्फ संविधान में शामिल नहीं होना चाहते थे। जो भोपाल के नवाब थे ना वो बस संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, IM लिखा हुआ मैंने इस पे भी, रजवाड़ों के विलय में पटेल जी की भूमिका क्या थी। जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनकी इसमें क्या भूमिका थी। ये बहुत ही अच्छे इंसान है। देखिए, मैं इस इनकी आपको एक पिक दिखाती हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ये इनकी कुछ पिक्स है, आप इन्हें ध्यान से देखिएगा।
अब देखिए आगे चलते हैं। देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी, ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। जो देश के जो छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की जो संभावना बनी थी ना, ऐसे में सरकार ने एक कठोर फैसला लिया। देखिए आगे, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। जो मुस्लिम लीग है ना, उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि रजवाड़े को उनकी मनमर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जो मुस्लिम लीग है ना, उन्होंने कहा जो ये रजवाड़े लोग है ना, उनको उनकी मनमर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया। पटेल जी ने क्या किया, अपनी बहुत ही सूझबूझ से, चतुराई से भारतीय संघ में शामिल किया। किनको? रजवाड़ों को पटेल जी ने किया था। आगे देखिए, ज्यादातर रजवाड़े की जनता है वो भारत में शामिल होना चाहती थी। जो ज्यादातर जो रजवाड़े है ना, वो इसमें हमारे देश में, भारत में शामिल होना चाहते थे। आगे देखिए, भारत का रूप था वो लचीला था। जो भारत का रूप है वो लचीला है, पता है। हमने विभिन्नताओं को समान देने की बात कही। हमने विभिन्नताओं को समान देने की बात की, समानता देने की बात की। आगे देखिए, रजवाड़ों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उस समय जो ये रजवाड़े थे, उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए कुछ कागज कार्रवाई होती है, तो ये एक पत्र होता है कि हाँ, उस पे साइन कर दिया जाता है, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं कि हाँ भाई हम भारत में शामिल हो गए। तो रजवाड़ों ने साइन कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, और उससे क्या कहा जाता है, देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन। ठीक है, ये कहा जाता है। ये जिस पे ये साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, जिस पत्र, उसका नाम है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेक्शन, ये कहा जाता है। आगे देखिए, 4 विरासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में कठिनाई आई। जो 4 रियासत थी ना, 4 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में कठिनाई आई, 4 रियासतों को। और वो 4 रियासत थी, वो कौन सी थी? ये देखिए, जो पहली हो जाएगी वो हो जाएगी जूनागढ़, दूसरी हैदराबाद, तीसरी कश्मीर एंड चौथी मणिपुर। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है।